अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करता हूँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। और इस लेक्चर में जो कि हमारा पिछली वीडियो का एक छोटा सा फॉलो अप है, इस वीडियो में हम मल्टी डेस्क के ऊपर बात करेंगे। और हमने से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं या किस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि जब मैं लास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था, जो कि हमारा एड्स इंटीग्रेशन वाला था, डायनामिक एड्स इंटीग्रेशन, तो वो उस लेक्चर के दौरान एक एरर जनरेट हुआ मल्टी डेस्क का, जो कि बहुत ही कॉमन सा एरर है। और इसका फिक्स भी दो लाइनों का है, बल्कि एक लाइन का उसका फिक्स है। तो अब मैंने उसे फिक्स भी किया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस एरर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि जो हमारे जितने भी यंग डेवलपर्स हैं, उनको जब ये एरर जनरेट होता है तो वो गूगल पे सिंपली सर्च करते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये एरर जनरेट क्यों हुआ। अगर हमें मतलब पता हो कि ये एरर क्यों जनरेट हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना हमारे लिए फिर आसान सा हो जाता है। अब से पहले मैं भी ऐसे ही करता था, मुझे जो भी एरर जनरेट होता था तो मैं सिंपली उसे गूगल पे सर्च करता था और उसे फिक्स कर लेता था। वो मेरा इशू तो फिक्स हो जाता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वही इशू आता था तो मुझे दोबारा गूगल करना पड़ता था, या किसी को बताते हुए फिर मुझे सोचना पड़ता था, अच्छा मैंने इसको कैसे फिक्स किया था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर हम उस इशू की वजह जान लें जो कि हमें हुआ, तो हमें दूसरों को समझाने में भी आसानी होती है। और दूसरी टाइम जब हमें वो एरर या वो इशू सामने आता है, तो उसको सॉल्व करने करते हुए भी हमें कोई इशू नहीं होता। तो उसी हवाले से फिर बात करते हैं कि मल्टीडेस्क का वो इशू क्या था और किस तरह से आया मेरे पास। मैं दिखाऊंगा भी आपको, और फिर उसे फिक्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वेट के आज का लेक्चर। सो ये मेरा वो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है, इसमें से मैंने जो है ना वो मल्टीडेस्क वाली लाइब्रेरी भी गायब कर दी है, और जो है ना बाकी सारा सीन है, और यहाँ पे मल्टीडेस्क इनेबल्ड जो था वो भी ख़त्म कर दिया हुआ है। तो असल में मैंने ख़त्म इसलिए किया कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये एरर आया क्यों, मतलब किस तरह से ये एरर था और उसकी वजह क्या थी। फिर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसको फिक्स करके जो है ना आज का लेक्चर एंड करेंगे। और जी हमारा जो है ना प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अब आप इस एरर को गौर से अगर पढ़ें तो देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट फिट रिक्वेस्टेड क्लासेस इन सिंगल टेक्स्ट फाइल्स। मतलब ये हमारा जो इशू है कंपाइलेशन से रिलेटेड है, इस कोड को कंपाइल करते हुए एक एरर जनरेट हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है मेथड 68,600 369, और उसके आगे एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर को भी जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं इसकी कंपाइलेशन थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ। एंड्रॉयड के अंदर कंपाइलेशन के हवाले से जो फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो है ना वो ओल्ड है, और एक जो है एंड्रॉयड लॉलीपॉप के अंदर उन्होंने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसके बाद से जितने भी डिवाइसेस हैं वो उनमें वो वाला फ्रेमवर्क है। ये दो फ्रेमवर्क हैं, उनके नाम हैं, एक का नाम है डेल्विक फ्रेमवर्क, इसे डेल्विक वर्चुअल मशीन भी कहते हैं या डीवीएम भी कहते हैं। और दूसरा है एआरटी यानी एंड्रॉयड रन टाइम एनवायरनमेंट या एंड्रॉयड रन टाइम। ये दोनों जो है ना अपनी कंपाइलेशन स्ट्रेटजीज डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम पहले पे बात करते हैं, जो हमारा डीवीएम है यानी डेल्विक वर्चुअल मशीन है। वो बेसिकली यूज़ करता है जिट कंपाइलर को, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जितने भी हमारे एंड्रॉयड लॉलीपॉप से नीचे की डिवाइसेस हैं, मतलब एंड्रॉयड वर्जन की बात अगर करें तो 4.4 और उससे नीचे जितने भी एंड्रॉयड के डिवाइसेस हैं, उनमें जो कंपाइलेशन के लिए काम किया जाता था वो डेल्विक में काम किया जाता था, मतलब डेल्विक फ्रेमवर्क है उसके लिए। उसके बाद फिर उन्होंने एंड्रॉयड रन टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों करवाया उसकी भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल थोड़ी देर में। तो अब जब हम
अपनी कोड को कंपाइल करते हैं, जब मैं इसको बिल्ड कर रहा होता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो जब इसको बिल्ड करता है तो बेसिकली ये जो सारा कोड हमने किया हुआ है, इस कोड को वो डेक्स फाइल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। डेक्स फाइल्स का मतलब, डेक्स फाइल की अगर पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो ये जो फाइल्स होती हैं, इसकी इसकी एक्सटेंशन भी होती है डेक्स फाइल। मैं इसको दिखाऊंगा भी कि ये डेक्स फाइल्स कहाँ पे स्टोर हो रही होती। सो हमारे जितने भी एंड्रॉयड 4.4 से नीचे या एंड्रॉयड 4.4 और इससे नीचे जितने भी डिवाइसेस थे, उनमें जो हमारी कंपाइलेशन स्ट्रेटजी काम कर रही थी वो डेल्विक के ऊपर काम कर रही थी, या जो उनमें फ्रेमवर्क होता था कंपाइलेशन के लिए वो डेल्विक था। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि हमारे, अगर आप नोटिस करें तो 4.4 और इससे नीचे जितने भी डिवाइसेस थी, उन डिवाइसेस में हमारे पास जो मेमोरी होती थी वो कम होती थी। तो उस टाइम पे जो कंपाइलेशन स्ट्रेटजी थी वो जस्ट इन टाइम रखी गई थी। मतलब कि जैसे ही हमारी ऐप चलने लगे तो उसी टाइम ही उसका कोड जो है ना कंपाइल होता था और फिर रन होता था। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्योंकि हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह तो थी नहीं इतनी, और ना ही हमारे पास इतनी रैम हुआ करती थी, ना ही स्टोरेज हुआ करती थी कि हम जो है ना पहले से ही सारा कुछ कंपाइल करके रख लें और फिर उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते रहें, जो कि हमारी लैगिंग कम करती थी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हमारी जो ऐप्स थी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी लोड होने में, और जो है ना हमें हमारे जो फ़ोन थे वो लैगिंग एक तरह से शो करते थे। तो फिर बाद में जब इस प्रॉब्लम को देखा गया तो फिर एंड्रॉयड लॉलीपॉप और उसके ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं, उन सब में जो फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया गया वो एंड्रॉयड रन टाइम का था। तो इस लैगिंग को ख़त्म करने के लिए जो है ना हम एंड्रॉयड रन टाइम को इम्प्लीमेंट किया गया। अब एंड्रॉयड रन टाइम तो था वो जो स्ट्रेटजी, जो कंपाइलेशन प्रोसेस या जो कंपाइलेशन स्ट्रेटजी यूज़ करता था, तो क्या होना शुरू हो गया कि एग्जीक्यूटेबल फाइल पहले बन जाती थी और जो है ना फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। तो ये प्रोसेस था। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं तो अब हम जो है ना एरर की तरफ मूव करते हैं कि हमारा एरर जो है ना वो जनरेट क्यों हो रहा था। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो हमें एक ऑप्शन दिखाया जाता है या ऑप्शन शो किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये प्रोसेस था। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं तो अब हम जो है ना एरर की तरफ मूव करते हैं कि हमारा एरर जो है ना वो जनरेट क्यों हो रहा था। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो हमें एक ऑप्शन दिखाया जाता है या ऑप्शन शो किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये मैं कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे जो है ना मिनिमम एसडीके या मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन जो वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे जो है ना उसने दिए हुए हैं। जो लेटेस्ट चल रहा है वो API 31 है, और जो मिनिमम है वो 4.0 है। इससे पीछे जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी जो है ना ख़त्म हो गई हैं, एक तरह से नापैद हो चुकी हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंड्रॉयड 4.1 सिलेक्टेड होता है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप गौर करें कि ये जो एंड्रॉयड 4.1 या API लेवल 16 आपने सिलेक्ट किया है, ये बेसिकली उस डेल्विक फ्रेमवर्क की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछला प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसका भी मिनिमम अगर SDK देखा जाए 16 है, जो कि एंड्रॉयड 4.1 है। अब जो डेक्स फाइल्स होती हैं जो कि इस कोड की कंपाइलेशन से जनरेट हो रही होती है, उनकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट कितनी होती है वो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 65,536 मेथड्स, जो फंक्शन जो हैं, उनकी कैपेसिटी उनके अंदर है। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें कुछ अपने मेथड्स भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज भी बना रहे होते हैं, कुछ एंड्रॉयड के अपने फंक्शन भी होते हैं, तो वो सारे मिला के। तो इसका एक सिंपल जो है ना इस
प्रॉब्लम का एक सिंपल फिक्स ये है कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो एंड्रॉयड लॉलीपॉप और उससे ऊपर की प्रोडक्ट के लिए बनाए, मतलब उससे ऊपर जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं हमारी ऐप उन डिवाइसेज के लिए चले तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे मल्टीटेक्स्ट जो है ना इनेबल किया हुआ है उसने ART के अंदर। तो इस चीज़ को भी टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि वाकई ये वर्क करता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना मिनिमम SDK अपग्रेड करूँ 21 पे, जो कि एंड्रॉयड 5.0 है और एंड्रॉयड लॉलीपॉप है, तो फिर मैं आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा कि ये एरर नहीं आएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसी प्रॉब्लम को हम एंड्रॉयड 4.1 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस थोड़ा सा वेट करें, ये जो है ना हमारा सिंक हो गया प्रोजेक्ट, अब हम इसको बिल्ड करेंगे। अब ये जो है ना होपफुली सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट जो है ना अपग्रेड कर लिया मिनिमम SDK, तो इसको वर्क करना चाहिए। तो देखते हैं वर्क करता है या नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। और जनाब फाइनली जो है ना हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब हमारी जो है ना ऐप कंपाइल हो चुकी है, आप इसको रन कर सकते हैं। अब ये तो था कि जो है ना हम अपनी ऐप को एंड्रॉयड 5.0 से ऊपर ही चलाएं, लेकिन अब 4.1 और 4.4 वगैरह ये सारी डिवाइसेस भी तो, मतलब 5.0 से जितनी भी डिवाइसेस कम हैं नीचे हैं वो भी तो एग्जिस्ट तो करती हैं ना, तो हमें उनको भी कंसिडर करना। सिंगल टेक्स्ट फाइल वाला वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेता हूँ, सॉरी। तो हमारी लाइब्रेरी है जी मल्टीडेक्स, और इसका मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 1.0.3। यही लाइब्रेरी आप इंक्लूड कर रहे होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद एक और चीज़ आपने करनी है, आपने यहाँ डिफ़ॉल्ट कन्फिग के अंदर आके यहाँ पे लिखना है मल्टी डेक्स इनेबल्ड ट्रू। अब आपने क्या किया है कि इस प्रोजेक्ट में जो है ना, जो कि डेलविक पे काम कर रहा है, मतलब डेलविक वाली डिवाइसेस पे चलेगा, तो आपने उसमें उसे बता दिया कि इसमें मल्टी डेक्सिंग को इनेबल करो, मतलब उसकी आपने लिमिट को बढ़ा दिया। तो अब इसे कोई इशू नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंक करता हूँ और जो है ना फिर इसको बिल्ड करके देखते हैं। अब जो है ना ये सक्सेसफुली बिल्ड भी हो जाएगा और
रन भी हो जाएगा। मैं रीबिल्ड करता हूँ प्रोजेक्ट। तो जनाब हो गया हमारा बिल्ड सक्सेसफुल। तो ये तो हो गया हमारा इशू सॉल्व। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो डेक्स फाइल्स बनती हैं ये कहाँ पे बनती है। अब मैं आपको इस ऐप को जो है ना बिल्ड करके दिखाता हूँ। इसके साथ ही ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर और मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और जाने से पहले अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो किसी भी हवाले से, वॉइस इम्प्रूवमेंट किसी भी इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ।